बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका जमात दोहम का रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.1 सवाल नंबर 2 का चौथा जुज़ और साथ ही तीसरा सवाल हल किया था। तो आइए अब हम उससे आगे हल करते हैं और आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। सवाल नंबर 4 के अंदर पूछा ये गया है, अगर मंदरजा झैल मसावातों के रूट्स बराबर हों तो के की कीमत मालूम कीजिए। सबसे पहले इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा है सवाल के अंदर वो ये है, रूट्स और बराबर हैं। मसावात के रूट्स बराबर, हम जानते हैं मसावात के रूट्स बराबर कब होते हैं, अगर फ़र्क कुनिंदा बी की 2 नफ़ी 4 AC ये बराबर आ जाए 0 के, तो मसावात के जो रूट्स होंगे वो हकीकी होंगे और बराबर होंगे। अब यहां पे देखें, सवाल के अंदर कहा यह गया है मंदरजा झैल मसावातों के रूट्स बराबर हैं। रूट्स बराबर हैं, इसका मतलब रूट्स कब बराबर होते हैं, जब फर्क कुनिंदा 0 के बराबर हो। मतलब कहना वो ये चाह रहा है, अगर उसने ये लिखा है कि रूट्स बराबर हैं तो हमें ये समझना होगा वो कहना ये चाह रहा है कि फ़र्क कुनिंदा किसके बराबर है, 0 के। हम फ़र्क कुनिंदा 0 के बराबर लिख के वहाँ से हम के की कीमत निकालेंगे। आइए आज हम शुरू करते हैं। x² या x की 2 का जो अददी सर है वो है a की कीमत, और यहाँ पे a बराबर है 2 के नफ़ी 1 और b बराबर है x के अलावा यहाँ पे अददी सर 3 के, हम यहाँ पे लिखते हैं 3 के, और c की जो कीमत है वो 3 के बराबर है। अब हम फ़र्क कुनिंदा मालूम करें अगर, तो फ़र्क कुनिंदा मालूम करने का फॉर्मूला क्या है जी, आपको याद होगा फ़र्क कुनिंदा बराबर है b की 2 नफ़ी 4 AC। आइए आप हम इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। बेटा जी b किसके बराबर है, 3k के, दैन 3k इसका मुरब्बा नफ़ी 4, a बराबर आ रहा है 2k नफ़ी 1 के, और c बराबर आ रहा है 3 के। आगे हम मजीद इसको हल करें। 3 का मुरब्बा, 3 को 3 से ज़रब करें, 3 3 9, k की 2 नफ़ी। बेटा जी पहले 4 को 3 से ज़रब कर लेते हैं तो जवाब आएगा 12, और ज़रब हम इसको करेंगे 2k नफ़ी 1 से, बराबर आएगा ये 9k की 2 नफ़ी। 12 को हम ज़रब करेंगे 2k के साथ और 12 को हम ज़रब करेंगे 1 के साथ। अगर हम 12 को 2 के साथ ज़रब करें तो 12 दूनी 24 के, और नफ़ी नफ़ी जमा 12 को 1 से ज़रब करें तो जवाब 12 के बराबर आएगा। अगर हम यहाँ पे गौर करें, ऐसा कौन सा नंबर है जो हम यहाँ से मुश्तरक ले सकते हैं। 3 3 9, 3 8 24, 3 चौके 12, मतलब 3 यहाँ से हम मुश्तरक ले सकते हैं। तो आइए हम यहाँ से 3 मुश्तरक लेते हैं। 3 अगर हम मुश्तरक लें, 9 पे 3 तकसीम करें तो जवाब आएगा 3 k की 2। कुछ करेंगे हम इस तरह से, 9k की 2 है नफ़ी 24k जमा 12। जो हम मुश्तरक लेते हैं उस नंबर को हर नंबर के ऊपर करते हैं हम तकसीम। ये आप पहले चैप्टर के अंदर यूनिट 1 के अंदर सीख चुके हैं।
3 को 9 पे तकसीम करें तो जवाब 3 आएगा। 3 को 24 पे तकसीम करें, 8 दिए 24। 3 को 12 पे तकसीम करें तो जवाब 4 होगा। आइए अब हम यहाँ पे लिखते हैं 3 के की 2, अलामत यहाँ पे नफी, 8 के और जमा 12 पे हमने 3 तकसीम किया, जवाब कितना आया जी? बिल्कुल 4। हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमें मालूम है, जो सवाल में हमें बताया गया है। चूंकि मसावात के रूट्स बराबर हैं, लिहाजा फर्क कुनिंदा सिफर के बराबर होगा। इसका कुलिया क्या था? बी की 2 नफी 4 ऐसी, जो हमने यहाँ पे मालूम किया। अब हम क्योंकि रूट्स बराबर हैं तो फर्क कुनिंदा को किसके बराबर लिखते हैं? सिफर के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 ज़रबे 3 के की 2 नफी 8 के जमा 4, ये बराबर होगा सिफर के। 3 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे तकसीम कर देंगे, तो सिफर पे किसी नंबर को तकसीम करें या सिफर से किसी नंबर को ज़र्ब करते हैं तो जवाब सिफर ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 के की 2 नफी 8 के जमा 4 बराबर है सिफर के। अब हम इसके जोड़े बनाते हैं, मतलब हम इसको तज्जी से हल करते हैं। तज्जी से हल करने के लिए 3 को हम ज़रब करेंगे 4 से। हम इसकी अलामत भी साथ में देखेंगे। जी बेटा जी, जवाब क्या आएगा? 3 को 4 से ज़रब करें तो जवाब होगा यहाँ पे 12। अब 12 के हमने जोड़े बनाने हैं, तो पहले हम 12 पे तकसीम कर लेते हैं 2 को। अगर हम 2 को तकसीम करें 2 पे तो 2 छिके 12। हमें ऐसे जोड़े चाहिए, ये हमने यूनिट 1 में सीखा है कि अगर हमें ऐसे जोड़े बनाने होंगे, हमें ऐसे नंबर्स चाहिए। अगर हम उन नंबर्स को ज़रब करें तो जवाब 12 आना चाहिए, जमा या नफ़ी करें तो दरमियान वाली रकम आए जो कि 8 है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 2 ज़रबे 6 जवाब आता है 12 और 2 जमा 6 जवाब आता है 8 के। हाँ जी, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, लिखते कुछ इस तरह से हैं 3 के की 2 नफी, इस 8 की जगह पे फिलहाल मैं ये लिख रहा हूं 2 जमा 6। हम इन जोड़ों को इस्तेमाल करते हैं। 8 की जगह पे मैं लिख रहा हूं 2 जमा 6, बाकी के वैसे जमा 4 बराबर है सिफर के। अब हम क्या करेंगे, 3 के की 2 नफी को अंदर ज़रब करें, नफी को हम इससे भी ज़रब करेंगे और नफी को हम इससे भी ज़रब करेंगे। नफी को जमा से ज़रब करें तो जमा नफी नफी, 2 को के से ज़रब करें जवाब आएगा नफी 2 के। अब हम ज़रब करेंगे नफी को किसके साथ? जी बिल्कुल, नफी अलामत को पहले 6 से करेंगे और उसको के से करेंगे। नफी को जमा से ज़रब करें, जमा नफी नफी, 6 के से ज़रब होगा तो 6 के बनेगा जमा 4 बराबर होगा सिफर के। जब हमारे पास रकमें बन जाएं 4 तो हम जोड़े बना लेंगे, पहली 2 रकमों का जोड़ा, अगली 2 रकमों का जोड़ा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। 3 के की 2 का मतलब 2 के है, नफी 2 के। अब यहाँ पे हम देखें तो
के यहां से और यहां से मुश्तरक आ सकता है। बाकी क्या वैल्यू बच जाएगी, इसको निकालें तो 3 के नफी 2। एक और चीज जो हमें जहन में रखनी होगी, अगले जोड़े में पहली रकम अगर उसकी अलामत जो कि यहाँ पे नफी है और ब्रैकेट के अंदर पहली रकम की अलामत जो कि यहाँ पे जमा है, अगर दोनों अलामतें होती हैं सेम, एक जैसी होती हैं, तो हम जमा कॉमन लेंगे, जमा मुश्तरक लेंगे। अगर दोनों अलामतें मुख्तलिफ होती हैं तो हम नफी की अलामत मुश्तरक लेंगे। अब यहाँ पे आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम नफी मुश्तरक लेंगे या जमा। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। यहाँ पे नफी की अलामत दूसरे जोड़े के अंदर और पहले जोड़े में मुश्तरक लेने के बाद जो पहली रकम है उसकी अलामत जमा है, तो दोनों की अलामत मुख्तलिफ होने की वजह से हम नफी मुश्तरक लेंगे। अब हम देखते हैं कि 6 के और 4, एक तो हमने यहाँ पे नफी अलामत मुश्तरक ले ली, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों पे तकसीम हो सकता है? जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। 4 और 6 के ऊपर के चूंकि ये 2 के पहाड़े में आते हैं तो हम यहाँ पे 2 का पहाड़ा पढ़ें। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, मतलब वो 4 पे तकसीम होता है और 6 पे भी। तो हम यहाँ पे अगर कोई रकम मुश्तरक ले सकते हैं, वो 2 है। तो हम यहाँ पे देखें, नफी से नफी अलामत खत्म होगी, 2 को 6 पे तकसीम करें, जवाब आएगा 3। 2 दूनी 4, नफी जमा, यहाँ पे नफी की अलामत आएगी। तो हम यहाँ पे अब लिखते हैं 3 और के, इसके साथ अलामत नफी कैंसिल हुई थी, नफी को हमने खत्म किया था, काटा था, तो यहाँ पे आएगा 3 के जमा नफी नफी, ऊपर बचा 2, हम यहाँ पे लिखते हैं बराबर है 0। हमने ये सीखा था ब्रैकेट के अंदर अगर दोनों रकमें एक जैसी हों तो हमारी तरजीह बिल्कुल ठीक है। नफी 2 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 के नफी 2, अगर हमने तरजीह की है ब्रैकेट के अंदर रकमें एक जैसी हों तो इसका मतलब यह हमारी तरजीह बिल्कुल ठीक है। अब हम ब्रैकेट वाली रकम को लिखते हैं पहले, तो 3 के नफी 2 और ज़रब होगा के नफी 2 बराबर है 0 के। अब इन दोनों में से कोई भी रकम पहले लिख सकते हैं, के नफी 2 पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है। अगर दो रकमें ज़रब हो के 0 के बराबर हों तो दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे। हम यहां पे लिख सकते हैं 3 के नफी 2 बराबर है 0 या के नफी 2 बराबर है 0 के। अब हम यहां पे लिखेंगे 3 के नफी 2, दूसरी साइड पे अब मुंतकिल करें तो ये जमा 2 हो जाएगा और के लिए रकम होगी 2/3। 3 ज़रब हो रहा है, इस साइड पे तकसीम होगा या के बराबर होगा 2 के। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की जानिब। यहाँ पे अगर हम इसका मवाजना करें दो दर्जी मसावात के मेयारी शक्ल के साथ, एक्स स्क्वायर का अददी सर कोई नहीं है तो 1 होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर है 1 के और बी बराबर 2, ब्रैकेट शुरू, के जमा 2 ब्रैकेट बंद, ये एक्स का अददी सर बी की रकम और जिसके साथ एक्स नहीं है वो सी की रकम है, वह है 3 के जमा 4। ये इसका हल। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सवाल के अंदर दिया गया ये है कि आपने के की कीमत मालूम करनी है और मसावात के रूट्स बराबर हैं। पिछले में हमने शुरू में नहीं लिखा था, बाद में लिखा था। अब आप इस सवाल को इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, मैं इसको दूसरा तरीका बता रहा हूं। अगर आप शुरू में भी लिख लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि
मसावात के रूट्स बराबर हैं लिहाजा फर्क कुनिंदा बराबर होगा 0 के। अब हम फर्क कुनिंदा में रकमें दर्ज करते हैं। बी की रकम क्या है? बी की रकम है 2 ब्रैकेट शुरू के जमा 2 इसका मुरब्बा नफी 4 ए बराबर है 1 के और सी बराबर है 3 के जमा 4 ब्रैकेट बंद बराबर है 0 के। 2 का अगर हम मुरब्बा लें, 2 को 2 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 4 और ब्रैकेट शुरू के जमा 2 का मुरब्बा नफी 4 को 1 से ज़रब करें 4 ब्रैकेट शुरू 3 के जमा 4 बराबर है 0 के। दोनों में से 4 मुश्तरक आ रहा है, 4 मुश्तरक ले लेते हैं। पहली रकम का मुरब्बा अगर हम खोलें तो हम जानते हैं ए जमा बी का मुरब्बा बराबर होता है ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab। ये अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करें तो यह आएगा पहली रकम का मुरब्बा के की 2 जमा 2 की 2 जमा 2ab। 2 इंटू ए है के बराबर और बी किसके बराबर आ रहा है? जी बी बराबर आ रहा है यहाँ पे 2 के। नफी आगे क्योंकि हमने यहाँ से 4 मुश्तरक ले लिया है, आगे 2 रकमें हैं तो 4 नफी अलामत दोनों से ज़रब होगी तो ब्रैकेट में वैसे लिख रहा हूँ 3 के जमा 4 ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद बराबर है 0 के। 4 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या होगा? तकसीम, तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसे मज़ीद हल करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे के की 2 का अगर हम मुरब्बा लें तो 2 दूनी 4 जमा 2 दूनी 4 के और नफी जमा नफी 3 के और नफी जमा नफी 4 बराबर आएगा 0 के। आइए हम एक जैसी रकमें देखते हैं और एक जैसी रकमों को या तो जमा करते हैं या फिर नफी करते हैं। के की 2 एक ही रकम है, वैसे लिख लिया। 4 के में से 3 के निकालें तो जवाब आएगा जमा के, क्योंकि जब 2 रकमों का अगर साइन चेक करें, 2 रकमों की अलामत चेक करें, अगर अलामत मुख्तलिफ हो तो बड़ी में से छोटी रकम को माइनस करेंगे और हमेशा अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे 4 जमा और 4 नफी का ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसल। यह हम इन्हें काट देंगे, बराबर है 0 के। इन दोनों में से जो मुश्तरक है वो के मुश्तरक लें, यहाँ पे बच जाएगा के जमा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। के कितने हैं? के हम यहाँ पे देखें तो के 2 है। के को हम लिख सकते हैं जो 2 दफा वैल्यू हो के इंटू के जमा के। मुश्तरक क्या ले रहे हैं? जो रकम मुश्तरक लें वो दोनों पे, जिन में से मुश्तरक ले रहे हैं उन पे हम क्या करेंगे? तकसीम। अब देखें के से के कट गया, बाकी बचा के से कट गया। एक जैसे नंबर अगर एक दूसरे पे तकसीम हो हमेशा जवाब 1 आता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे के फिर जमा की अलामत, यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर है 0। 2 नंबर ज़रब हो के 0 के बराबर हों तो पहले को 0 के बराबर लिखेंगे और दूसरे को भी 0 के बराबर लिखेंगे। के की कीमत यहाँ पे आ जाएगी नफी 1 और के की कीमत 0 के बराबर होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 2.1 इसका चौथा सवाल हल किया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।